सलमान साहब, इनकी सच्ची और मीठी गुफ्तगू आपने सुनी। अब जनाब जुल्फ़कार साहब को मैं दावत दूंगा, मियाँ जुल्फ़कार साहब को। मियाँ जुल्फ़कार साहब तहरीक इंसाफ दुबुर्जी रैया सियालकोट साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का। हमारी इज्जत हमारा वकार, मियाँ जुल्फ़कार, मियाँ जुल्फ़कार, हमारी इज्जत हमारा वकार, मियाँ जुल्फ़कार, मियाँ जुल्फ़कार। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, मियाँ जुल्फ़कार जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खैर मेरे पहलवान दी जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ों मोहतरम साथियों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी इज़्ज़त अफजाई की। ये गुफ्तो शनीद, ये तबादला ख्यालात यकीनन दूररस नताइज के हामिल होंगे अगर हम इसको तवज्जो और यकजोही के साथ सुनेंगे तो यकीनन हम अपनी मंजिल को पाएंगे। दरअसल बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है, बात वाकई कुछ भी नहीं है। किसी ने हमारी बात बनाई नहीं अब तक। ऑन द फॉर्म ऑफ नेशन हम किसी भी ऐसे वाक़े को या किसी भी ऐसी कोशिश को डिस्कस नहीं कर सकते जिससे हमारा सर फहर से ऊंचा हो। बिला तबसरा सब इस हकीकत से वाकिफ हैं कि ये जब हमारे मुल्क पाकिस्तान का जिक्र आता है, जब हमें कोई नेशनैलिटी पूछता है तो हमारा सर झुक जाता है या हम कतरा आ जाते हैं। आखिर क्यों? हुक्मरानों से ये मेरा मुतालबा है, आखिर क्यों? Why these hard worker peoples have to ashamed the sins you have done, the crimes you have done, and the bad policies you have adopted? Why we have? चौधरी तस्लीम जिंदाबाद, चौधरी तस्लीम जिंदाबाद। जनाब करे कोई बरे कोई, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की रवायत है? मैं नहीं मानता ऐसे जमहूर को मैं नहीं मानता, तेरे हजूर को मैं नहीं मानता। तू कातल है, तेरे गरूर को मैं नहीं मानता। पाकिस्तान जिंदाबाद। साबका सिविल और फौजी हुक्मरानों ने मासूचा देख के सब ने पाकिस्तान की बात को बिगाड़ा। किसी ने इसके जिस्म को ढूंढा है, किसी ने इसको रौंदा है, किसी ने इसको काटा है और कोई सिरे से इसको बेचने की तरकीब बना चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आखिर कब तक ये भेड़िए बेस बदल कर मेरी कौम को लूटते रहेंगे? आप और मेरे हकूक को पामाल करते रहेंगे। हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं और ये यहाँ वहां ऐसे लूट रहे हैं। पाकिस्तान का बड़ा जरे मुबादला हम ओवरसीज लोग भेजते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए अगर हम कोई बात करते हैं या अपने हक मांगते हैं तो हम हक बजानब हैं। इस बंदरबाट को, इस लूटमार को, इस इस्तेसाल और नाइंसाफी को हमें रोकना होगा और पाकिस्तान की मजबूर आवाम के लिए हमें आवाज बुलंद करनी होगी ताकि ये नाइंसाफी इंसाफ में बदल सके। और मेरी नाकस राय में तहरीक इंसाफ ये वो प्लेटफार्म है जिस पे हम सब लोग इकट्ठे होके अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और उमरान खान की सूरत में जो हमें बाकिरदार और बाहिम्मत लीडर
अल्लाह ताला ने नवाजा है, जिसकी मुसलसल मेहनत जो 15 साल से, उससे भी पहले से, बल्कि उसने हमेशा पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया है। उसकी मुसलसल मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी ने ये जो हरकत और तहरीक पैदा कर दी है, उसी की वजह है कि आप लोग यहाँ आए हैं। वरना इमरान खान तहरीक इंसाफ, मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से मौजूदा हुक्मरानों को इल्दी फ्रांस, अहलियाने इल्दी फ्रांस की तरफ से ये पैगाम देता हूं कि हम ईवानों में तब्दीली चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग आगे आए जो हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, ना कि अपनी बंदरबाट कर सकें, और वो ऐसे अमल करें जिससे हमें शर्मिंदगी ना हो। जब हमें कोई नेशनलिटी पूछे तो हम इत्मीनान के साथ कहें हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप इस लोग से मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि हम पस्ती के उस लो लेवल पर खड़े हैं जिसको ऊंचा करने के लिए बहुत ही मेहनत और शदीद सब्र की जरूरत है। और हमारे बुनियादी मसाइल जो मेरी कौम को लाहक हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला तलीम और तरबियत का है। मियाजुल अफकार जिंदाबाद, मियाजुल अफकार जिंदाबाद। हमारे उमरा वुज़रा ने, गर्ज के उलमा ने भी इस तलीम को सही नेच पे नहीं डाला, यानी वो सिस्टम नहीं दिया कि जिससे वाकई तलीम मिले हमें, हमारे बच्चों को। हर किसी ने अपने अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया है, यानी एक नजरियाती तौर पे हमने डिवीजन की हुई है। कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, कोई उर्दू पढ़ रहा है, कोई जुस्लान कुरान पढ़ रहा है, कोई बुनियादी जरूरत है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक सिस्टम बराबर होना चाहिए सबके लिए। सबके लिए तलीम बराबर होनी चाहिए। इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमारी हुकूमत को बहुत ज्यादा कोशिश करनी होगी। अब बुनियादी वजह यह है कि हमारी हुकूमत जो है नाहिल, उसने इस पे तवज्जो नहीं दी। वगरना आप लोग जानते हैं यूरोप में, यूरोपियन ममालिक के जो पोर्टोफोलियो है, सबसे ज्यादा मनी जिसके पास होती है वो एजुकेशन मिनिस्टर होता है, और हमारे मुल्क में सिर्फ चंद % के ऊपर इस महकमे को रखा दिया जाता है। और जो वसाइल होते हैं वो भी हम लोग जो उनको सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। स्कूल है तो चौधरी साहब ने वहां पे भैंसे गाय बांधी हुई है। ये अब सिस्टम, इसको हमें बदलना होगा, हमें आवाज उठानी होगी इंशाअल्लाह। अब जब ऐसी गैर, आप देखें पाकिस्तान की आधे से ज्यादा नौजवान जो आबादी जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, यूथ पे मुश्तमिल है। अब यूथ जो है वो अगर तलीम से आ रही होगी तो लोग अब जलसों में आके कुर्सियां ही उठा के भागेंगे, और क्या करेंगे। लोग मुर्दों को उखाड़ के उनके हड्डियां बेचेंगे, मुर्दों का गोश्त खाएंगे। ये मेंटेलिटी का ऐसा लो लेवल है जहां पे हम आ गए हैं। अल्लाह ताला हमें माफ करे, हमें सबको, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। मैं, आप, हमारा साथी, हमारा हमसाया अगर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता या कम से कम दिल में भी नहीं सोचता तो ही इज रिस्पॉन्सिबल। वी एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइम। हमें यकीनन अब इकट्ठा होके इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए, अपनी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, जो मेरा भी है, जो आपका भी है, जो आने वाली नस्लों का भी है, हमें कुर्बानी देनी होगी इंशाअल्लाह। और इसके लिए इमरान खान जो हमारी क़यादत है, हमें भरपूर यकीन करना होगा। लेकिन ये भी नहीं है, मैं आपको नहीं कहूँगा आंखें बंद करके, कान बंद करके, नहीं। अल्लामा साहब का एक शेर है,
उसका मतलब ये है, पर मुझे शेर उसका फारसी याद नहीं आ रहा, कि सामीन पे लाजम है कि वो जागते रहें कि सजिंदा जो है ना वो साज गलत ना बजा जाए। यानी हमें ये जागते रहना होगा कि उमरान या उसके साथी क्या काम कर रहे हैं और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। मियां जुल्फकार जिंदाबाद, मियां जुल्फकार जिंदाबाद, मोदी तस्लीम जिंदाबाद, मोदी तस्लीम जिंदाबाद। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक और बुनियादी मसला जो वो है कोटा सिस्टम और कमीशन सिस्टम, जरा हर पासे चल रहे हैं, जिसने हमारी जड़ों को खोखला कर दिया है। मैं बड़े वसूख और तजर्बे की बुनियाद पर आपको कह सकता हूं कि कोटा सिस्टम जो है वो ऐसे ही है जैसे इस तरह, यानी कोटा जो है ना काबिलियत को इस तरह खा जाता है जैसे मगरमच्छ सारे जानवरों आबियों को खा सकता है कोटा सिस्टम। और कमीशन सिस्टम यहां देख ले, पाकिस्तान में देख ले, दुनिया किसी हिस्से में देख ले, कमीशन सिस्टम जो है ना वो दीमक की तरह काबिलियत को, क्वालिटी को खत्म कर देता है। और इन दोनों सिस्टमों से अल्लाह जान हमारी जान छूटेगी तो तभी हमारी क्वालिटी बेहतर होगी, हमारा लाइफ सिस्टम बेहतर होगा, हमारे बच्चों की तालीम बेहतर होगी। क्यों है जब हम PIA में 5-6 हजार बंदे ऐसे ले आएंगे जिनको पेचकस पकड़ने की वो भी नहीं है, तो क्या जहाज को कैसे नहीं रहेगा? वो तो आप लोगों को इसका तजज़िया करना होगा और इस तजज़िये की बुनियाद पर यकीनन आप सब लोग मुझसे ज्यादा समझ भी रखते हैं, तजज़िया भी रखते हैं। कुची मारने वाला बंदा आ गया ਤੁਹਾਡੇ सामने। लेकिन किसी भी आओ, अपने ख्यालात आज़ार करो और हम इंशाअल्लाह इस बेड़े को, आपकी भी ख्वाहिश यही है पाकिस्तान की तरक्की हो, मेरी भी ख्वाहिश यही है, हम सब लोग मिलके इत्तेहाद करके एक